अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अगर आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में आइडिया नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। सो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में हमें एक वेटेड ग्राफ गिवन होता है और हमें कहा जाता है कि एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाएं जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। अब अगर आप इन जनरल देखें तो अगर हम एक स्पैनिंग ट्री बनाएं तो उसकी कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे कि हमारे पास एक वेटेड ग्राफ है। अगर हमने एक स्पैनिंग ट्री बनाया है, ये हमने एक स्पैनिंग ट्री बना लिया है और अगर हम अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इसकी कॉस्ट आती है 19। ठीक है। और इसके बाद अगर हम एक और स्पैनिंग ट्री बनाएं, जैसा कि बी ई सी डी, और इसको अगर हम खाली छोड़ दें तो ये एक स्पैनिंग ट्री है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी, 18। सो इसके बाद अगर हम एक और स्पैनिंग ट्री बनाएं तो उसकी कॉस्ट शायद इससे कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए। सो इस सब से बचने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बना सकें जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। और वो दो मेथड कौन से हैं, उनमें से एक मेथड है हमारे पास प्रिम्स मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास क्रूस्कल मेथड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिम्स मेथड क्या होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रूस्कल मेथड क्या होता है। सो प्रिम्स मेथड के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास वेटेड ग्राफ है जो हमारे पास वेटेड ग्राफ है उसमें से हम दो ऐसे वर्टिसेस को लेते हैं जिनकी वैल्यू सबसे मिनिमम हो। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ए से सी तक अगर आप देखो तो इनकी वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है। और बाकी आप कहीं पे भी देख लो तो सारी वैल्यूज़ 2 से बड़ी हैं, छोटी कोई भी नहीं है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए से सी तक, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ए और सी के साथ जितने कनेक्टेड वर्टिसेस हैं उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है। जैसा कि अब ए के साथ कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे ए के साथ कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे बी कनेक्टेड है। बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। ए से बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। इसी तरह सी के साथ कौन कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है और डी कनेक्टेड है। तो डी से बी तक की वैल्यू कितनी है, 6 है। और सी से डी तक की वैल्यू कितनी है, 4 है। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 4 है। तो हम किसको उठा लेंगे, 4 को, यानी से कि हम ए से डी तक जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम देखेंगे कि ए सी और डी के साथ जो कनेक्टेड हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है। ए के साथ बी कनेक्टेड है, उसकी कितनी है, 7 है। सी के साथ भी बी कनेक्टेड है, उसकी कितनी है, 6 है। और डी के साथ जो कनेक्टेड है वो क्या है, ई, उसकी कितनी है, 3। तो हम किसको उठाएंगे, ई से डी तक को लेंगे। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 3। डी से ई हो गया। अब हमने देखना है कि ए के साथ कनेक्टेड है बी, उसकी कितनी है, 7। सी के साथ कनेक्टेड है बी, उसकी कितनी है, 6।
और डी के साथ तो ई के अलावा कोई नहीं है, तो ई तो हम पहले ही ले चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डी से बी तक देखेंगे, ई से बी तक देखेंगे। ई से बी तक कितनी है, 5। सो 6 7 5 में से हम कौन सी उठा लेंगे, 5 वाली। यानी कि हम जाएंगे ई से बी पे, तो ये हमारे पास कितना आता है, 5 आता है। ये होता है प्रिम्स मेथड, ठीक है। तो अब इसके बाद और कोई वैल्यू अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये एक साइकिल बन जाएगा। जैसे बी को सी के साथ करेंगे तो साइकिल आ जाएगा, और अगर बी को ए के साथ करेंगे तो फिर भी साइकिल आ जाएगा। तो सो हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 14 आ गई। तो प्रिम्स मेथड हमें ये कहता है कि आपने सबसे पहले शुरू करना है छोटी वैल्यू से, और फिर उसके साथ देखना है कि जो उसके साथ कनेक्टेड वैल्यूज़ हैं उनमें से छोटी कौन सी है, और आपने वो छोटी वैल्यू उठा के आगे चलते जाना है जब तक आपका स्पैनिंग ट्री कंप्लीट ना हो जाए। सो ये था हमारे पास प्रिम्स मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रूस्कल मेथड क्या होता है। थैंक यू।